नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि बजट सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा और 23 मई से शुरू हो रही योगी आदित्यनाथ 2.0 का बजट सत्र। सभी पार्टियों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे सभापति ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। यह अहम जानकारी अब तक पहुंचा पा रहे हैं। आज कल से बजट सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी पार्टियों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे, ये आदेश भी दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा की कार्रवाई कल यानी 23 मई से शुरू हो जाएगी। हम इस वक्त विधानसभा पर खड़े हैं। काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र माना जा रहा है। कल 23 मई को राज्यपाल के पहले अभिभाषण होंगे। 2 दिन उस पर चर्चा होंगे, पक्ष विपक्ष चर्चा करेगा और उसके बाद 26 तारीख को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि किस विभाग को कितना बजट मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से पिछले सत्र में हंगामा किया था, तरह तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि भ्रष्टाचार, रोजगार को लेकर के मुद्दे उठाएं, महंगाई को लेकर मुद्दे उठाएं, लेकिन सरकार वही कोशिश करेगी कि बजट सत्र में बजट पेश करे। उसके बाद जो विधेयक 4 पास होने हैं उसको भी पास होना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल 23 मई से 31 मई तक जो बजट सत्र की कार्रवाई होगी उसमें विपक्ष की भूमिका क्या होगी और सरकार किस तरीके से बजट को चलाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। आजम खान आजाद हो गए हैं। पूरे 27 महीनों के बाद जेल से बाहर निकले तो उनके दोनों बेटों और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने स्वागत किया है, लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव नदारत रहे। अब इसे दूरी समझे जाए या फिर सियासी चाल समझे जाए, लेकिन आजम और अखिलेश की मुलाकात पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। चर्चा है कि आजम और अखिलेश में तकरार है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीतापुर जेल में 27 महीने गुजारने के बाद आजम खान जमानत पर रिहा हो गए। जेल से बाहर निकलते ही आजम खान के दोनों बेटों ने उनका स्वागत किया। साथ में आजम के इस्तकबाल के लिए पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने उनके जेल से बाहर आते ही कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम तुम्हारे लिए नजराने में भरोसे और साथ का पैगाम लाए हैं, मुस्कुराइए, आप बाहर आए हैं। लेकिन कंधे पर रखा ये हाथ यूपी में सियासी घमासान की चेतावनी जैसी है, क्योंकि कंधे पर रखा हाथ आजम और शिवपाल का साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए आजम के किसी अंतिम अंजाम जैसा प्रतीत होता है। जेल से बाहर आते ही आजम खान ने सबसे पहले अपनी बदनसीबी की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि आज तक मेरी गाड़ी से कोई शख्स नहीं टकराया, मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया, फिर भी बीजेपी ने पूरे यूपी चुनाव में मुझे माफिया बताया। जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई, SIT बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखेगा। जेल से बाहर आते ही आजम ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा, ज्यादातर जुल्म हमारे अपनों ने किया, इन सूखे दरख्तों की जड़ों में जहर डालने वाले हमारे अपने ही हैं। लेकिन ज्यादातर जुल्म तुम पर, हम पर और हमारी आने वाली नस्लों पर हमारे ही अपने हाथों से हुआ है। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली। आजम का ये तंज सब जानते हैं कि किस पर था, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में उनके करीबी और अपने अखिलेश यादव ही रहे। आजम के रिहा होते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। कहा, झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं।
लेकिन जेल से निकलने के दौरान स्वागत के समय नदारद रहे। ऐसे में सवाल ये है कि आजम और अखिलेश के रिश्ते के बीच में चाचा शिवपाल की एंट्री तो नहीं हो गई है, क्योंकि आजम जब जेल में बंद थे तो शिवपाल ने उनसे मुलाकात की, लेकिन जब अखिलेश यादव ने आजम का हालचाल जानने के लिए अपने दूत भेजे तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। यूपी के सियासी गलियारों में सवाल कई तैर रहे हैं। सवाल ये कि क्या आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी तो अखिलेश आजम से मिलने रामपुर जाएंगे या फिर आजम अखिलेश से मिलने लखनऊ आएंगे। आजम खान की सियासी ताकत से सभी वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं आजम। न सिर्फ रामपुर बल्कि पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स पर आजम की मजबूत पकड़ है। मुश्किलों के बीच सपा के सियासी आधार बढ़ाने में आजम खान की अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि शिवपाल यादव से लेकर कांग्रेस और बसपा तक आजम खान को अपने साथ लाने में जुटे हैं। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक बड़ी और अहम खबर आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक आज होनी है। अखिलेश यादव बैठक के लिए पहुंचे हैं सपा कार्यालय। सपा प्रदेश कार्यालय पर 12 बजे होगी अहम बैठक और बैठक में सभी सपा विधायक और एमएलसी भी शामिल होंगे। शिवपाल और आजम खान के पहुंचने पर सस्पेंस बना हुआ है, तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा पा रहे हैं। लखनऊ से खबर आ रही है कि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही आज विधायक दल की बैठक होनी है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और ये खास निर्देश भी अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और विधायकों का सिलसिला जाने का भी लगातार जारी है। तो आज विधायक दल की बैठक होनी है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और निर्देश भी दिया गया है कि सभी विधायकों को शामिल होना है। और सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि योगी सरकार के 2.0 जो दूसरी बार सरकार बनी है और कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, उसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि जो आज विधायक दल की बैठक होनी है समाजवादी पार्टी की, इस बैठक में कितना खास क्या रहने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि कल से जब सत्र की शुरुआत होगी तो किस तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। अनूप कुमार सिंह। देखिए, समाजवादी पार्टी के बाहर में खड़ा हूं। विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं। सभी जो विधायक है समाजवादी पार्टी को उनको बुलाया गया है। इसमें हालांकि अभी मैं जो विधायक रविदास मेहरोत्रा से बात कर रहा था कि आजम खान साहब इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। सबसे बड़ा सवाल उठता है शिवपाल यादव, चूंकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े थे, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि लगातार ये सवाल बना रहता है कि जिस तरीके से जब बैठक होती है तो शिवपाल यादव बैठक में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर शिवपाल यादव जरूर लड़े थे, लेकिन वो पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी दबी जुबान से कहे गए कि हो सकता है शिवपाल यादव इस बैठक में शामिल हो। लेकिन रामपुर के जो विधायक हैं आजम खान साहब को यहाँ से बुलाया गया है। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, हो सकता ना पहुंचे, लेकिन 12 बजे जो बैठक होने वाली है विधानसभा सत्र को लेकर होने वाली है। विधायकों को किस तरीके से वहां पर आवाज उठानी है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार, भ्रष्टाचार, रोजगार को लेकर जो तमाम जो मुद्दे हैं, किसानों को मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी वहां पर आवाज उठाएगी। और रविदास मेहरोत्रा जो विधायक हैं उनका कहना था कि सरकार से मांग करेंगे जो विधानसभा सत्र है उसकी अवधि बढ़ाई जाए, ताकि हर जो मुद्दे पर बहस हो सके, जो समाज से जुड़ा या लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उस पर बहस हो सके। चाहे योगी पहले जो सरकार रही है या फिर अभी जो योगी 2 की जो पहली कार्रवाई होने विधानसभा में होने जा रही है, तो विधानसभा सत्र है वो कम दिनों का चला है, पूरी तरीके से नहीं चल पाया है। सरकार बहस से भाग रही है। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा लगा रहे थे। अब देखना यह होगा कि बैठक में क्या कुछ अखिलेश यादव निर्देश देते हैं, क्या विधानसभा सत्र के दौरान क्या मुद्दे उठाए जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों के अलावा और कोई भी मुद्दे वहां गूंजेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी चल रही, जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है कि विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होगा, जहां पर जो तमाम मुद्दे हैं जनता से जुड़े वो जो उठाए जाएंगे और साथ ही साथ
जो बजट है, जो सत्र है, उसको बढ़ाने की मांग करेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक। बिल्कुल अनूप कुमार सिंह, बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि जो विधायक दल के जो नेता हैं या कहें कि जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग हैं वही अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। आजम खान की बात करें या फिर करें शिवपाल यादव की, अगर इस तरीके की माहौल है और पार्टी के ही नेता गठबंधन के लोग ही अलग थलग होंगे तो इसका फायदा स्वाभाविक रूप से सरकार को होने वाला है। लेकिन अनूप कुमार सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो योगी सरकार के पहला विधानसभा सत्र है, दूसरी बार सरकार का पहला जो सत्र है, ये सत्र क्या कैसा रहने वाला है? सूबे के लिए, प्रदेश के लिए, लोगों के लिए क्या कुछ सौगातें मिलने वाली है लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इस सत्र से? देखिए, ये सत्र काफी अहम रूप से माना जा रहा है क्योंकि सत्र की तस्वीर भी बदली है। इस बार पूरी तरीके से पेपरलेस विधानसभा सत्र की कार्यवाही होगी। विधायकों को जो ट्रेनिंग दी जा चुकी है टैबलेट चलाने के लिए, सबकी सीट निर्धारित हो चुकी है। इस बार सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। हर विधायक की अपनी खुद की सीट वो निर्धारित हो चुकी है कि फला विधायक फला ही सीट पर बैठेगा। तो तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार जो बजट सत्र है उस बार विभाग को किसको कितना बजट मिलता है ये फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन कुछ विधेयक हैं, 4 हैं, उनको भी पास होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार जो विरोध प्रदर्शन करती रही है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, रोजगार को लेकर के उस पर आवाज उठाएंगे। अब ये देखना होगा कि विधानसभा में किस तरीके से विपक्ष की आवाज गूंजेगी, सरकार किस तरीके से चलाना चाहती है, या फिर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब इस बार क्या तीसरा दल में जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से थोड़ी सी नाराजगी दिखाई थी। बिल्कुल अनूप कुमार सिंह, कह सकते हैं कि इस बार जो पक्ष और विपक्ष है दोनों सूबे की तस्वीर और तकदीर लोगों की बदलने के लिए सदन में जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन में कल से कार्रवाई के दौरान क्या कुछ गूंजने वाला है, क्या लोगों को मिलने वाला है, किन चीजों का सामना सरकार और विपक्ष को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह, हमारे साथ आप जुड़े और अहम जानकारी आपने साझा की। अगली खबर का रुख करेंगे। सिद्धार्थनगर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बोलेरो ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। बारात से घर लौट रहे थे बाराती। जोगिया कोतवाली क्षेत्र में NH 28 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो यह तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हादसे की, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। और इस हादसे में की वजह जो बताई जा रही है, तेज रफ्तार बोलेरो जो कि खड़े ट्रक में टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। बारात से घर लौट रहे थे बाराती। तो इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है, उन्होंने ट्वीट किया है। हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है, बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, ये बात कही है देश के प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक और दुखदायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है, ये बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बताएंगे कि यह देश के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर की दर से सस्ता हुआ है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए कम की एक्साइज ड्यूटी, डीजल पर भी 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडरों पर भी 200 रुपए की सब्सिडी कम की दी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। उसको काबू में करने के लिए केंद्र सरकार की पहल की 9.5 रुपए पेट्रोल के दाम अब कम होंगे, या कहें कि कम हो चुके हैं, और 7 रुपए डीजल के दाम भी घटे हुए हैं। उत्तराखंड का रुख करेंगे और बताएंगे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। और अपने दौरे के पहले दिन सीएम धामी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात की फोटो को सीएम ने ट्वीट किया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि आज नई दिल्ली में भाजपा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट हुई। आपको बता दें कि सीएम धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान बीजेपी कई बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकती हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी का आज चंपावत दौरा भी होगा, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर उन्होंने शेयर किया है।
उन्होंने जेपी नड्डा के साथ तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कहा है कि देश के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, भेंट किया, कई अहम बातों पर बातचीत भी हुई। देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चंपावत दौरा है। 3:15 बजे दिल्ली से उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। शाम 5 बजे सीएम धामी बनबसा चंपावत के लिए रवाना हो जाएंगे। चंपावत में जनसंपर्क करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत दौरे पर रहेंगे। 3:15 बजे दिल्ली से उधम सिंह नगर के लिए सीएम धामी रवाना होंगे और 4 बजे उधम सिंह नगर स्थित राधा स्वामी सत्संग मैदान खटीमा पहुंचेंगे। 5 बजे मुख्यमंत्री बनबसा चंपावत के लिए रवाना होंगे। चंपावत में जनसंपर्क भी करेंगे सूबे के मुखिया धामी। तो अंकुश डोभाल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली में। आज सीएम धामी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, कई बातों पर बातचीत भी कही जा रही है, कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। अंकुश, अगर बात की जाए तो सीएम धामी का ये दिल्ली दौरा, बड़े नेताओं से मुलाकात कितना अहम कह सकते हैं सूबे के लिए? बिल्कुल, देखिए कल दोपहर जो है पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच गए थे और आरएसएस की पत्रिका 5 जनवरी का कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है। 75 साल 5 जनवरी को पूरे हो रहे हैं। इस पर कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था और पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और बीती रात हमने देखा कि उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ मुलाकात की है। 31 मई को चंपावत में चुनाव होने हैं और उसे लेकर भी चर्चा की गई है। और इसके अलावा जो उत्तराखंड के तमाम प्रवासी हैं, जो चंपावत के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, उनके साथ भी पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो संवाद किया है। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी का 11 बजे 5 जनवरी के कार्यक्रम में संबोधन भी है और अन्य कई लोगों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ा चेहरा दिल्ली आता है राज्य से, तो निश्चित तौर पर वो कई केंद्रीय चेहरों के साथ साथ संगठन के लोगों से मुलाकात करता है। लेकिन ये तो चुनावी महीना है, उपचुनाव होने हैं, ऐसे में पुष्कर सिंह धामी संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद कर रहे हैं ताकि जिस जीत का दावा लगातार बीजेपी कर रही है। बिल्कुल कुछ कह सकते हैं कि सीएम धामी का दिल्ली दौरा बेहद ही खास है। बड़े नेताओं से मुलाकात करें और प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए बातचीत भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, हमारे साथ आप जुड़े। देहरादून से हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के बाद चंपावत दौरे पर रहेंगे। अगर बात की जाए नवीन ने, तो आज जो दिल्ली के बाद चंपावत का दौरा पुष्कर सिंह धामी का है, जनसंपर्क भी करेंगे। ये दौरा कितना खास कह सकते हैं चंपावत जिले को लेकर? जी अभिषेक, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली में मौजूद हैं। इसके बाद वह चंपावत के लिए रवाना होंगे। कहीं ना कहीं जो दौरा माना जा रहा था, अहम माना जा रहा है, क्योंकि चंपावत में चुनाव है। कैबिनेट मंत्रियों की लगातार वहां पर कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 5 बजे वहां पर पहुंचेंगे और जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनसे मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह जो चंपावत दौरा है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को वोटिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार जो कैबिनेट मंत्री उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है चंपावत की, किस तरीके से चंपावत को में चुनाव प्रचार प्रसार किया जाए और बीजेपी के पक्ष में वोट किया जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है चंपावत को लेकर नेताओं का पहुंचना और मुख्यमंत्री का पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है। नवीन, जिस तरीके से देखा जाता है कि जब उपचुनाव होता है तो सत्ता दल को ही फायदा मिलता है। जनसंपर्क सीएम धामी का है, बहुत सारे मुद्दों को, बातचीतों को, चाहे वो पिछले कार्यकाल की बात की जाए या मौजूदा सरकार में जिन्होंने काम किया, उन बातों को रखेंगे। लोगों का क्या कहना होगा, किस तरीके की जनसंपर्क की तैयारी है और कितना प्रभाव पड़ेगा? जी निश्चित तौर पर, जहां अगर मैं दोनों पक्षों की बात करूंगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पहुंच रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस के नेताओं को अभी लगातार दौरा जारी है। प्रीतम सिंह पहुंचे हुए हैं और ऐसे तमाम सारे नेता हैं जो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। तो दोनों पक्ष लगातार अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि 30 तारीख का जो वक्त होगा, जो दिन होगा, वोटर किसके पक्ष में वोट करेगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां लगातार चुनाव प्रसार में लगी हुई हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क अभियान में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो चंपावत को लेकर एक हॉट सीट, चंपावत क्योंकि हॉट सीट भी बनी हुई है, तो यह दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल नवीन, चंपावत उपचुनाव है और दोनों दल हैं जो अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगा कि जब लोग मत का इस्तेमाल करेंगे, वोट करेंगे, किसके पक्ष में करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।